वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा। तुमने निकाह क्यों न कर लिया? तुमने शादी क्यों न कर ली? तुमने ज़िना क्यों किया? तुमने नाजायज़ तरीके से संबंध क्यों बनाया? तुमने नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया? वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा के मुसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है। अब पता नहीं तंदूर को आपकी बंगला ज़बान में क्या बोलते हैं, जो रोटी जहां बनती है, जिस दुकान पे आपने देखा होगा एक चूल्हा टाइप की एक चीज़ होती है जिसके अंदर रोटी को पकाते हैं, उसको तंदूर बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तंदूर के जैसी एक चीज़ देखी, फ़इज़ा फ़ीही लगतुन व अस्वात। मैंने देखा कि उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उसके अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा ये किन लोगों की आवाज़ है? फरिश्तों ने कहा भी आप आगे चलिए, हम बाद में बताएंगे। जब बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा वो किसकी आवाज़ थी, तो फरिश्तों ने कहा हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, अल्लाह के नबी ये ज़ानियों, ये ज़िनाकार मर्दों की और ज़िनाकार औरतों की आवाज़ थी। उनके नीचे से जहन्नम की आग का अंगारा और जहन्नम की आग उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होती है और इस करतूत की सजा उनको इस तरीके से बराबर जहन्नम में मिलती रहेगी कि उनको एक तंदूर में डाला जाएगा। और जिस तरीके से तंदूर में किसी चीज को पकाया जाता है, उन हराम खोरों, उन जानियों और उन बदकारों की शर्मगाह में आग के शोले जाएंगे और वो चिल्लाएंगे और चीखेंगे। अल्लाह के नबी ने यह अजाब का मंजर देखा था। आज हालात क्या है मेरे भाई? आज हालात ये है, इसी सीमांचल में लोगों ने मुझे बताया कि कितने लड़के और लड़की जब नाजायज ताल्लुक बना लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लड़का और लड़की दोनों ने गलत काम किया है, लेकिन सजा लड़के को दी जाएगी। लड़के पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है और वो 1 लाख लड़का उस लड़की के घर वालों को देता है। और मुझे यहां तक लोगों ने बताया कि बाज बेगैरत और बेशरम लड़कियां इसको पेशा बना लेती हैं और अलग अलग लड़कों को फंसाती हैं। और जब ये मामला केस जब ये पंचायत में जाता है तो यही फैसला सुनाया जाता है कि लड़का 1 लाख रुपया जो है उसको दे और इस तरीके से उसका काम चलता है। मेरे भाइयों, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत ये दोनों सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिनाकार मर्द को और जिनाकार औरत को अगर वो कुंवारे हैं तो 100 कोड़े की सजा दे दो, 100 कोड़े उनको मारो और जब ये सजा दो तो किसी बंद कमरे में मत दो। अल्लाह ने फरमाया वलियशहदा अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन। जिनाकार मर्द को और जिनाकार औरत को खुलेआम ये सजा दी जाए। अगर वो कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और शहर से निकाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। और अगर शादीशुदा है, अगर लड़की शादीशुदा है, अगर लड़का शादीशुदा है तो शरीयत का ये फैसला है कि उसको रज्म कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। और मुझे स्टेटमेंट याद आता है राज ठाकरे का, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और एक लड़की को 18-19 साल की लड़की को चलती बस में उसके साथ रेप किया गया और उसकी शर्मगाह में बड़ी बेरहमी से उसको जख्मी किया गया और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। तो उस मीडिया में वो कांड बहुत ज्यादा फैला था। उस वक्त राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि अगर जिना की सजा और बलात्कार की सजा वो दे दी जाए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और जो कुरान ने बताई है तो शायद ये रेप के केस बंद हो जाएंगे। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए कि अदालत की नजर में रेप क्या है? लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करे तो ये रेप है। लेकिन इस्लाम की नजर में अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की बगैर शादी के, बगैर मैरिज के अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ये रेप ही कहलाएगा, ये जिना ही कहलाएगा और दोनों को सजा दी जाएगी। अगर आपस की सहमति से ये काम हो रहा है तो दोनों को सजा दी जाएगी और अगर लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो लड़की को सजा नहीं दी जाएगी लेकिन लड़के को सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों,
ये ज़िना समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूँ जो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि ज़िनाकारी को अगर रोकना है एक ही तरीका है मेरे भाइयों, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दौर में जब बेहयाई फैल चुकी है और मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और हर तरीके की बुराई आसान हो चुकी है और बड़ी आसानी से ज़िना हो सकता है, इस दौर में अगर अपने बच्चों को ज़िना से बचाना है बस एक ही रास्ता है मेरे भाई, निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का 22 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गए, शादी की उम्र हो गई, देर मत करो, बहाने न करो, जहेज का लालच छोड़ दो, बारात का चक्कर छोड़ दो, रस्मों रिवाज की बेड़ियां छोड़ दो। जो शरीयत ने सिखाया है, तो इस्लाम ने सिखाया है, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से। अभी कल हतिया दियारा में कटिहार में प्रोग्राम था, वहाँ एक भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मौलाना मेरा एक अल्लाह से मैंने एक वादा किया है, अहद किया है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस अहद पर कायम रखे। उन्होंने कहा कि मेरे कई बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, मैंने ये सोचा है मैं किसी बेटे की शादी में 1 पैसा जहेज नहीं लूंगा और कल अल्लाह के यहाँ जब जाऊंगा अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया है, तो तौहीद के बाद मैं बयान करूंगा कि अल्लाह ये अमल मेरा तू कबूल कर ले कि जिस समाज में जहेज लेने का चलन था और लोग लालच करते थे, लाख लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, अल्लाह उस समाज में मैंने 1 पैसा जहेज नहीं लिया है, वो अमल मैं लेकर के अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, काश ये सोच आपके मियाँ बाजार के और इस जलसे में, इस मजलिस में बैठे हर नौजवान की और उसके गार्जियन की हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप निकाह को आसान कीजिए, आप जहेज का चक्कर छोड़ दीजिए, बारात का चक्कर छोड़ दीजिए और फिर देखिए निकाह में बरकत होती है कि नहीं, फिर आपके घर में सुकून आता है कि नहीं, फिर आपके घर में भलाई आती है कि नहीं। आप अगर ज़िना को रोकना चाहते हैं तो आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अता करता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता करता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसी हालत में मर जाता है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मदरसे के नाज़िमों सुन लो, मस्जिदों के मुतवल्लियों सुन लो और गाँव के प्रधानों तुम भी सुन लो, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं, एक अच्छे बाप बने, अगर माँ हैं, एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं, एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अब अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर दिया, जब आपने बयान कर दिया इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाइयों। जिस तरीके से नेकी करते हैं आप,
नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपये का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह क्या काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंडपंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंडपंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंडपंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूआत के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वलाक, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अलाक को अल्लाह के नबी इस हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो कुछ तो माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग्य व उकूकुल वालिदैन, एक जुल्म व सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल-आक को, रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वह मुदमिनुल खमरी, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लग गई। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी, जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे खानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूं, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है? इस्लाम में 1 वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हरामखोर सुन ले, वो बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था, तेरी बीवी दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबूस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम भी यही होने वाला है कि वो जहन्नम की आग में चलेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा।
अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जू, जबान और शर्मगाह, ये दो चीजें सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। जबान से इंसान झूठ बोलता है, जबान से इंसान गीबत करता है, जबान से चुगली करता है, जबान से दूसरों की इज्जत उछालता है। जबान और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। और यहां एक बात और बता दूं, चुगलखोर किसको कहते हैं भाई? चुगलखोर उसको कहते हैं जो इधर की बात उधर करे। अब इधर की बात उधर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सब बात गलत कर रहा है, सही भी कर रहा है, मगर सही बात भी अगर इधर की उधर करके लड़ा रहा है तो वो चुगलखोर है। और अगर दो भाइयों में सुलह कराने के लिए कोई इंसान आगे बढ़ता है और झूठ भी बोल देता है लेकिन दो भाइयों को मिला देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए अगर कोई झूठ भी बोल देता है तो ऐसा झूठ अल्लाह क्या माफ है। पता ये चला कि अगर हमारे सच बोलने से दो भाई लड़ने लगते हैं तो वो सच बोलना हराम है, और अगर हमारे झूठ बोलने से दो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो झूठ बोलना जायज है। मेरे भाइयों, इस्लाम में सुलह सफाई की बड़ी अहमियत है। मैं जानता हूं आपके गांव में भी कुछ ऐसे जरूर मामलात होंगे, हर गांव में रहते हैं कि कभी कहीं भाई भाई में मसला चल रहा है, कहीं जो है बाप बेटे में मसला चल रहा है, जहां भी मन मुटाव है, दिल में मैल कुचैल है, साफ कर लो मेरे भाई। चुगलखोरी न करो, गीबत न करो, जुबान का गलत इस्तेमाल न करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे जहन्नम में सबसे ज्यादा लेके जाने वाली कोई चीज है तो जुबान और शर्मगाह है। और आगे बढ़िए, एक और चीज जहन्नम में लेकर के जाने वाली है और वो चीज है औरत की बेहयाई। औरत जब बेहया हो जाए, जब उसका कपड़ा, उसकी ड्रेस, उसका लिबास उसके जिस्म को नुमाया करने लगे, जाहिर करने लगे, जब वो कपड़ा पहन करके निकले तो मकसद अपने जिस्म की और अपने हुस्न की नुमाइश करना हो, ऐसी औरत भी कान खोल करके सुन ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब कपड़ा पहन करके औरतें नंगी होंगी, यानी कपड़ा इतना टाइट पहनेंगी, इतना ट्रांसपेरेंट पहनेंगी, इतना पारदर्शी पहनेंगी कि उस कपड़े से उनका जिस्म झलकेगा, उनका शरीर झलकेगा। ऐसी बेहया औरतें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो उनके बालों का जूड़ा होगा, जो हेयर स्टाइल होगा, वो देखने में बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह होगा। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत को ऐसा जोड़ा नहीं बांधना चाहिए जो ऊंट के कुहान की तरह उभरा हुआ हो, उसे नॉर्मल अपना हेयर स्टाइल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी बेहया औरतों की पहचान बता रहे हैं रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऐसी औरतें जो अपने सर के ऊपर बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह जोड़ा बांधेंगी। ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, और जन्नत की खुशबू पाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदना रिहाहा, ऐसी औरतें जहन्नम की आग में जाएंगी और जन्नत की खुशबू भी उनको महसूस नहीं होगी। इसी तरीके से तकब्बुर करना, घमंड करना, चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे ओहदे का घमंड हो, चाहे अपने समाज में स्टेटस का घमंड हो, तकब्बुर भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिअस्हाबिन नार, क्या मैं तुमको जहन्नमी लोगों के बारे में न बता दूं? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जवाजिम मुस्तकबिर, हर वो आदमी जो अक्खड़ हो, हर वो आदमी जो बखील हो, और हर वो आदमी जो घमंडी हो। अक्खड़ और बखील होने के साथ साथ जो घमंडी भी है, तकब्बुर भी कर रहा है, वो इंसान जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर है, घमंड है, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक मामला है मेरे भाई, बहुत खतरनाक मामला है। तकब्बुर से बहुत कम लोग बच पाते हैं। हम और आपकी अल्लाह हिफाजत करे। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज़ है, जर्रा बराबर अगर तकब्बुर हमारे और आपके सीने में है तो जन्नत हराम हो जाएगी। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो किसी बूढ़े इंसान का अपने सर के और दाढ़ी के बाल में काला खिजाब लगाना। उम्र है 50 साल मगर दिखना चाहता है ये 30 साल का। अरे जब तेरी उम्र 50 साल की होगी तो शर्म किस बात की?
तो बाल को जितना भी काला कर ले, दाढ़ी को जितना भी काला कर ले, तू अपने बदन की सिलवटों को कैसे मिटाएगा? तू अपने बदन के रेशों को कैसे मिटाएगा? तेरे बदन की झुर्रियां बताएंगी तू 50 साल का हो चुका है, कितने दिन तक तू धोखा देगा? और जो जितना भी बेहतरीन हेयर डाई लगा ले और कलर लगा ले, 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद वो काला कलर उतरने ही वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिर ज़मानी, आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे यख़ज़िबून बिस्सवाद, जो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग की मेहंदी लगाएंगे, का हवा से लिल हमाम, जैसे कबूतर के सीने के पास का हिस्सा काला होता है और बाकी हिस्सा सफ़ेद होता है, तो वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल को काला करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यरीहूना राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बूढ़ा इंसान समाज में बूढ़ा जब होता है तो अल्लाह के नबी ने उस बूढ़े का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया है, मगर जब बूढ़ा अपने बुढ़ापे और अपनी बुजुर्गी का लिहाज न रखे, अपनी सफ़ेद दाढ़ी को काला करे या दाढ़ी को क्लीन शेप करा ले, और अगर कोई बूढ़ा गलत काम करे तो अल्लाह के नबी ने उसको और ख़तरनाक बताया है। आपने फरमाया 3 लोग इतने बड़े बदनसीब होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 बदनसीब में एक वो इंसान भी होगा वह शैखुन ज़ानिन, जो बूढ़ा होने के बाद भी बदकारी करता है। जवान अगर ज़िना करता है, जवान अगर बदकारी करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सज़ा मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ सज़ा में कुछ तखफीफ हो सकती है। वो नौजवान कह सकता है कि अल्लाह मैंने जवानी के जज्बात में और जोश में आकर के ये काम कर दिया, मगर जब इंसान 70 साल का 80 साल का बूढ़ा हो गया, जवानी के जज्बात मर गए, ख़त्म हो गए, उस उम्र में अगर उसने ये गलत काम किया है, अब अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफ़ी के लायक गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो मेरे भाइयों, जो बूढ़े अपनी सफ़ेद दाढ़ियों को काले खिजाब से डाई करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, ला यरीहूना राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। अब 1-2 बातें बयान करके और बात खत्म करता हूं। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, हराम कमाई भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन और जिस्म जो हराम कमाई से पला बड़ा हो, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जाएगा।